मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुस्सेपुर गांव से इनकलाब उठा और आज देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के बावजूद भी यहाँ के लोगों ने रामायण सिंह यादव कम्युनिस्ट आंदोलन के एक व्यक्ति थे और ब्लॉक प्रमुख रख चुके हैं। यहाँ कुछ उनके साथी हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ ख़ास तौर पे 5 बार के रहे जिला परिषद सदस्य फेकू यादव जी से कि आप जरा उनके बारे में बताएं। आप रामायण सिंह यादव एक अच्छे इंसान, मोहम्मदाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इंटर कॉलेज के प्रवक्ता रहे। उन्होंने हमेशा भाईचारा सद्भाव कायम करने के लिए अनवरत प्रयास करते रहे। कभी भी अन्याय के खिलाफ झुकने का काम नहीं किए, हमेशा संघर्ष करने का काम किए। उनका जीवन शैली एक बहुत सरल रहा, उस सब को गले लगाने का काम करते रहे। गरीब के बच्चों को हमेशा शिक्षा के तरफ उद्बोधन करने का, उनको सहयोग देने का, गांव का विकास कहते थे कि जब तक उनके अंदर शिक्षा नहीं आएगा तब तक उनका विकास नहीं हो सकता है। ये सच्चे गुरु थे और हम लोग के नेता थे। हमेशा सर्वहारा वर्ग की बात, दबे कुचले की बात, समाज के वंचित लोगों की बात हमेशा करते थे। उनकी उत्थान की बात हमेशा दिल में सोचा करते थे। देखा आपने किस तरह से कि एक दूसरे किस तरह बाजार में कितनी आपकी भाव थी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपका नाम पड़ेगा आपको? हरजीत सिंह बग्गा। आपने कितने उनको जाना है, देखा है? हम उनसे पढ़े हुए अंसारी स्कूल में 84 और 85 में। तो आज ये टीचर आपने कैसा समझा? आपने बहुत वैसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है आज के युग में। अच्छा। हाँ, जो उनके साथ मतलब जो उनकी क्रिया थी, सबको साथ लेके चलते थे। किसी के साथ बैर नहीं था उनका, सबसे दोस्ती का हाथ। हमारी दुकान है कपड़े की, दुकान पर आते थे, बच्चे लोग भी आते हैं। आज भी उस गांव के बहुत लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन रामायण सिंह जैसा आदमी हमने आज तक नहीं देखा। देखा आपने, ये होती शख्सियत होती है। अब मैं देख रहा हूँ कि उनकी पुत्री है, मैं उनसे ही जानना चाहता हूँ। आपने पिताजी के बारे में बताइए। आप अब मैं पापा के बारे में क्या ही बताऊँ। पापा मेरे एक ऐसे इंसान थे, उनके अंदर ना कोई जाति पात भेदभाव कुछ भी नहीं था। पता नहीं किस मिट्टी से भगवान ने उनको बनाए थे कि मतलब कोई दुख भी उनके ऊपर आता था तो विचलित नहीं होते थे। और शायद उनने मुझे बहुत यही सब बारे में बताते रहे। और मैं उनके जैसे महान तो नहीं हूँ, लेकिन हमेशा सोचती हूँ कि मैं उन्हीं के जैसा। उनकी कौन सी बात आपको हमेशा याद दिलाती है? याद ये दिलाती है कि मेरे पापा बोलते थे अक्सर कि देखो बेटा, औकात से ऊपर उठ के कभी कोई कार्य नहीं करना और ना किसी से कोई कर्ज लेना और ना ही किसी से लेन देन मतलब पैसे रुपये का नहीं करना और किसी से ऊंची आवाज़ में बातें नहीं करना। हमेशा सुखी रहोगी। और ये सच है, क्योंकि मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे इंडिया में हर जगह आर्मी में अपने हस्बैंड के साथ रही हूँ और हर देश के हर कल्चर के लोगों के साथ रही हूँ। और मैं रह के, ये सच है, मेरे पापा की बातें जो है ये सच है। खुद आपके मिलिट्री मैन हैं, मैं इन्हीं से जानना चाहता हूँ कि आपने क्या निभाया। सर मैं पहले तो मैं क्या है कि आर्मी से रिटायर हूँ और फिलहाल मैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो है सर्विस करता हूँ और अभी मैं इलाहाबाद में कार्यरत हूँ। आदरणीय प्रमुख जी वैसे तो मेरे क्या थे, ससुर थे, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और हमेशा वो सच्चाई पर चलने के लिए, सच्चाई पर चलने के लिए हमेशा हमको प्रेरित करते रहते थे और बोलते थे कि कभी भी जो है सच्चाई के लिए लड़ते रहो, कभी किसी का बुरा मत करो और बड़ों का सम्मान करो। आज कहीं ना कहीं मैं उनका ज़रूर एक दामाद हूँ, लेकिन मैं उनको अपने पिता से भी ज़्यादा मैं दर्जा देता हूँ, क्योंकि वो मेरे ससुर ही नहीं, मेरे एक गुरु भी थे और मुझे उन्होंने बहुत कुछ शिक्षा दिया है और उन्हीं के बताए हुए उस पर मैं चलने की कोशिश करता हूँ, कर्तव्य पथों पर, कि ताकि मैं आगे चल कर के और कुछ अच्छा करूँ। देखा आपने भी, मैं बात कर रहा था तो आपके दामाद साहब से और लोगों से भी बात किया यहाँ पे, देख क्या हालात हैं।
मैं खुद एक युवा भी देख रहा हूँ, गांव से मैं देखा हूँ। बोलो भैया, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी महमूद यादव। अब कैसे आप क्या महसूस कर रहे हैं? माननीय मास्टर साहब से हमारा रिश्ता है। मेरी भांजी उनके लड़के से ब्याही है। अच्छा। और हम लोग तो उनको देखते, सुनते, पढ़ते बड़े हुए। और वो दौर था जिस तरीके से समाज में लोग पिछड़े थे, बेरोजगारी थी, अशिक्षा का समय था। माननीय मास्टर साहब ने हर समाज के उस वर्ग को आगे बढ़ाया, मिलनसार थे, लोगों को प्रेरणा देते थे, कहा करते थे कि शिक्षा से ही आप आगे बढ़ेंगे, उस पायदान पर पहुँचेंगे जहाँ पहुँच करके और आप अपने आप को एक गौरवान्वित रूप में महसूस कर सकते हैं। तो मैं तो आज इस अवसर पर मैं उन्हें नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। रिटायर्ड इंजीनियर से मेरा 96 घर है मेरा। तो सिरपुर के पास। क्या महसूस किया आपने इनके बारे में? बहुत अच्छा महसूस किया। मैं बताने जा रहा हूँ। हम लोग यहाँ जाते थे, बहुत व्यस्त रहते थे। तो क्या हुआ, तो निमंत्रण जाना है, अक्सर निमंत्रण रहता था, जाते थे, समाज से जुड़े थे। हम लोग कहते थे कि इतना जो चला रहे हैं, बाद में कौन चलाएगा? तो कहते थे बाद में देखा जाएगा। और वो सामने आया, अब हम लोग देख रहे हैं, उसका प्रतिफल अब नज़र आ रहा है। जो इन्होंने काम किया था, जो मिला था, संपर्क किया था।